टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो ये जो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा होता है पाई बॉन्ड। सबसे पहले बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की। सिग्मा बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जब दो एटम आपस में ओवरलैप करते हैं, उसकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो ओवरलैप करती हैं उसके इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से, और ये एंड टू एंड ओवरलैपिंग करते हैं। तो ये जो बॉन्ड होते हैं ये होते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जिसमें एस एस ओवरलैपिंग होती है, यानी कि इस टाइप की ओवरलैपिंग में जो एटम्स होते हैं, दो हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल जब एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं, दो हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल, उसकी आउटर मोस्ट एनर्जी शेल ओवरलैप करेगी, यानी कि एक एस ऑर्बिटल दूसरी एस ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा। तो इस तरह ये ओवरलैपिंग होगी, दोनों इस तरह से ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पे जो ये बॉन्डिंग बने, ये जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ये जो होती है सिग्मा बॉन्ड होते हैं, जैसे कि ये एक H एटम है, ये एक H एटम है, ये दो H एटम एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो H2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं। नेक्स्ट होते हैं sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग जब हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल का वन एटम ओवरलैप करता है हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल के साथ दूसरे एटम के हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल के साथ, उस टाइम पे sp ओवरलैपिंग होती है। एक s ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। जैसे कि 1s, ये क्या है, s ऑर्बिटल है, दूसरा है p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल की शेप हमें ये वाली शेप होती है। मान लीजिए कि 2pz है, यानी फ्लोरीन एटम है। फ्लोरीन जिसको एक एटम की एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। जब एक s एक p के साथ ये ओवरलैप करता है तो इस तरह से ये ओवरलैपिंग करते हैं, यहाँ पे ये ओवरलैपिंग होती है। तो ये जो होती है इसको sp ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो इस तरह की जब ये ओवरलैपिंग होती है तो इस तरह की ये फॉर्मेशन बनती है। ये जो है मोलिकुलर ऑर्बिटल है HF मॉलिक्यूल का। मान लीजिए हाइड्रोजन का एटम है, ये फ्लोरीन का है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन जब ओवरलैपिंग करेंगे तो HF मॉलिक्यूल बनेगा। नेक्स्ट है PP ओवरलैपिंग। सबसे पहले SS ओवरलैपिंग होती है, फिर SP ओवरलैपिंग होती है, नेक्स्ट होती है PP ओवरलैपिंग, यानी कि दो p ऑर्बिटल। सपोज कि दो फ्लोरीन एटम जब एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो PP ओवरलैपिंग। देखिए ये क्या है, एक P2PZ, P के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, PX PY PZ। अब Z ऑर्बिटल जो है फ्लोरीन का ये है, इसकी शेप है, और दूसरा भी Z फ्लोरीन का दूसरा एटम, उसकी भी शेप यही होगी। जब ये आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो यहाँ से साइड बाय साइड ये ओवरलैपिंग करेंगे यहाँ से, तो ये जो ओवरलैपिंग होगी ये PP ओवरलैपिंग होगी। जब दो p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो इसकी शेप कुछ इस तरह से होती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ F2 मॉलिक्यूल्स की ये रिप्रेजेंट करती है। तो हमने इसमें तीन शेप्स की हैं, S ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग। देखिए कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होती। देखिए अगर कोई s ऑर्बिटल इस तरह से p के साथ ओवरलैप करने की कोशिश करता है तो इसमें ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होती है, और जब दो p इस तरह से ओवरलैपिंग करने की कोशिश करते हैं तो इस कंडीशन में भी कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो ये मान लीजिए px है, ये py है, अगर इस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे तो नहीं होगी। तो ये नो ओवरलैपिंग कंडीशन होते हैं जिसमें ओवरलैपिंग नहीं होती है। ये होते हैं सिग्मा बॉन्ड। दूसरे होते हैं पाई बॉन्ड। ये जो बॉन्ड होते हैं पाई बॉन्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो ओवरलैपिंग होती है वो साइड बाय साइड होती है, साइड वे ओवरलैपिंग होती है p ऑर्बिटल्स की, p ऑर्बिटल्स के केस में। तो इसी वजह से इसे पाई जो बॉन्ड बोला जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन के केस में देख लें कि ऑक्सीजन, जैसे हमारे पास एक p ऑर्बिटल है, ये हमारे पास एक p ऑर्बिटल, जब एक p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा
तो ये क्या करेंगे कि साइड बाय साइड पी ऑर्बिटल्स हैं दोनों साइड बाय साइड इस तरह से ओवरलैपिंग करते हैं। यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये जो है इस तरह की ओवरलैपिंग इनकी होती है, यानी कि इनकी जो साइड्स है ये वाली साइड से ये वाली साइड ओवरलैपिंग करती है। इस तरह के बॉन्ड्स होते हैं, ये होते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के केस में देखें, ऑक्सीजन में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ये कैसे बनते हैं? देखिए ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब देखिए, अब p की ऑर्बिटल्स में ये तो कंप्लीटली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, यानी कि py और pz में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से जब ये कंबाइन होगा, दोनों, ये भी ऑक्सीजन का एटम है, ये भी ऑक्सीजन, दोनों एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो इनकी ओवरलैपिंग क्या होगी? देखिए ये भी P है, ये P है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से ओवरलैपिंग करेंगे, जबकि ये जो स्टैंडिंग पोजिशन में है ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे। तो इस तरह से इनकी ओवरलैपिंग होगी। एक ओवरलैपिंग तो ये हो रही है। जब ये ओवरलैप करते हैं तो इसकी जो साइड की लोब्स होती हैं ये छोटी हो जाती हैं, तो ये लोब्स छोटी हो जाएंगी। तो दूसरी ओवरलैपिंग साइड बाय साइड की होती है। तो यहाँ पे जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग होती है इसमें सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग को पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि जब दो आपस में कंबाइन होते हैं तो एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है कि अगर हम बात करें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, दो पाई बॉन्ड बनते हैं। कैसे? जैसे कि नाइट्रोजन जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz1, ये है नाइट्रोजन, यानी कि दो तीनों p ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये है p, कंप्लीट p एटम है, ये p का n के केस में तीनों में। तो ये क्या है, इसकी पूरी लोब्स है, और दूसरा नाइट्रोजन के केस में भी सेम लोब्स है। तो ये क्या है, ये तो हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की ओवरलैपिंग करेगी ये वाली, तो ये देखिए आपस में कंबाइन हुई तो इसके साइड वाली लोब छोटी हो गई। बाकी ये वाली और ये जो ये वाली लोब है और ये वाली लोब है अलग से साइड बाय साइड कंबाइन करेंगे, साइड बाय साइड एक दूसरे से ओवरलैपिंग करेंगी। तो इस तरह से दो तो पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड तो ये बन रहा है, एक बॉन्ड ये बन रहा है, दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं और एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और दो पाई बॉन्ड बनते हैं। तो ये n के बीच में जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं इस तरह से इनकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास अलग अलग तरह की ओवरलैपिंग होती है। एक तो होती है पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेक्स्ट होती है नेगेटिव ओवरलैपिंग। अब पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होती है? जब पॉजिटिव साइड P की पॉजिटिव साइड S के साथ कंबाइन होती है तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है, जबकि अगर नेगेटिव साइड S के साथ कनेक्टेड होती है तो वो नेगेटिव ओवरलैपिंग इसे बोलते हैं। तो नेक्स्ट है, अगर P आपस में कनेक्टेड होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से कंबाइन हो रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो रही है। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं तो नेगेटिव ओवरलैपिंग इसे बोला जाता है। नेक्स्ट, ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग में जब Py और Py आपस में पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी, और अगर ऑपोजिट साइन से एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो नेगेटिव ओवरलैपिंग को ये रिप्रेजेंट करता है। अब देख लेते हैं कंपैरिजन बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का सबसे पहला कंपैरिजन ये है, जब डिफरेंस ये है कि ये सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं ये बनते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की ओवरलैपिंग से। जब दो ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की ओवरलैपिंग करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, जबकि जो पाई बॉन्ड बनते हैं जो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की उससे बनते हैं। जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग और PP ओवरलैपिंग से बन सकते हैं, जबकि पाई बॉन्ड PP की ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से ही बनते हैं। नेक्स्ट है, सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इसमें ओवरलैपिंग जो होती है वो लार्ज होती है और इसी वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। और पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है वो स्मॉल एक्सटेंड होती है जिसकी वजह से इसमें वीक बॉन्ड बनते हैं।
सिग्मा बॉन्ड में सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो इसमें बनते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं, वो जॉइन होते हैं दो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से, दो न्यूक्लियस के थ्रू। और जो इलेक्ट्रॉन इसमें जॉइन होते हैं वो अनसिमेट्रिकल होते हैं पाई बॉन्ड के केस में। नेक्स्ट, सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। सिग्मा बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे, जबकि इसमें दो क्लाउड्स होते हैं, क्योंकि साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करते हैं, इसमें दो क्लाउड्स होते हैं। नेक्स्ट है दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जिसे बोला जाता है। सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है, जबकि पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।